तो सुश्री लता मंगेशकर और साथ में जितने दिवंगत आत्माओं को इस वक्त सदन में श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से विवादित ट्वीट को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। एआईएमआईएम के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ये बातें, इस तरह से विवादित टिप्पणी एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। तो असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट एक बार फिर से सामने आया। हालांकि जब से ज्ञान वापी मस्जिद विवाद हुआ है, तब से एक बार नहीं कईयों बार असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं और एक बार फिर से उनका जो ट्वीट है उस सवालों के घेरे में है। एआईएमआईएम के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। तो ज्ञान वापी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार बयान आए, यहां तक कह दिया कि बाबरी और राम मंदिर पर जो फैसला आया वो भी मुझे स्वीकार नहीं है, मैं उसे कभी नहीं मानता। इसके बाद भी कई और बयान सामने आए। मामला कोर्ट में है ज्ञान वापी का, लेकिन बार बार असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि ज्ञान वापी मस्जिद हमारी है और हमारी रहेगी। और अब एक बार फिर से उनका ट्वीट विवादों में आ गया है। ट्वीट मतलब एआईएमआईएम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। और करनी सेना अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, एक बार फिर से ओवैसी की तरफ से इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा बयान का जवाब देने से पहले मेरा एक अनुरोध है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक सांसद ने किया है, उसकी भाषा, उसी की भाषा में मैं उसको जवाब देना चाहूंगा। मुझे रोकना मत आप। लेकिन मर्यादा में रहकर सूरज जी, हम यही चाहते हैं। जिस प्रकार की मर्यादा का प्रयोग एक सांसद ने किया है ओवैसी साहब ने, उसी भाषा में जवाब देना चाहूंगा। मेरी अमर्यादित भाषा ना मैं प्रयोग करता हूँ ना करूंगा जी। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार का उन्होंने सवाल किया है कि वो मुगल अपनी बीवियां कहां से लाए, ये तो ओवैसी साहब की बात से डिक्लेयर हो जाता है, तय हो जाता है कि मुगल लूटपाट के अलावा बहन बेटियों को भी अपमानित करते थे, लूट से खसोटते थे। ये वाली बात तो मान रहे हैं ओवैसी साहब। और जो हम इतने दिन से कह रहे हैं आक्रांता थे, लुटेरे थे, जिनको ये बादशाह कहते हैं, ये तय हो गया। अब जहां तक ओवैसी साहब कह रहे हैं वो अपनी बीवियां कहां से लाते थे, ओवैसी साहब क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं औरंगजेब, बाबर, हुमायूं के, तो अपनी अम्मी जान से, अपने पूर्वजों से पूछ लें। लेकिन सूरज जी, आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरह के विवादित बयान दिए जाते हैं? हमको जानबूझ के भड़काने के लिए, हम लोग हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो अपनी अम्मी से पूछ लें, अपनी दादी जान से पूछ लें, अपनी खाला जान से पूछ लें ओवैसी साहब की बीवियां कहाँ से लाते थे सब। क्योंकि सूरज पाल अम्मू को आपको तो पता नहीं होगा, हाँ, इनके क्योंकि इनके रिलेशन डायरेक्ट है, इनका डीएनए इनसे मैच होता है। और इस प्रकार की भाषा जो प्रयोग कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के 115 करोड़ हिंदुओं को जिस सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की बात की जा रही है लगातार, चाहे वो बाबरी और राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अब ज्ञान वापी का मुद्दा हो, सामाजिक सौहार्द बनाने की बात हर तरफ से की जाती रही है, लेकिन इस तरह के बयान भड़काने वाले हैं। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का सम्मान भी करना चाहिए, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मेरा एक अनुरोध है आपसे, आप बयान उठाकर देखें तौकीर रजा के, आप बयान उठा के देखें ओवैसी साहब के। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है जो अपने आप को नंबर 1 कहता है, वो आजकल उसको हीरो बनाने पर लगा हुआ है। हमसे बात कहते हैं कि अगर उसको हीरो बनाना है तो हिंदुओं को अपमानित करके बनाओगे क्या? हमको हर रोज चैलेंज कर रहे हैं, महाभारत हो जाएगी, युद्ध हो जाएंगे, हम जेल भर देंगे। अरे किसको कह रहे हो भैया, किसको कह रहे हो? सूरज जी, हालांकि इस तरह के बयान की हर कोई निंदा करता है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी एजेंडा सेट करती है, हम तो सिर्फ अपनी बात रखते हैं। बीजेपी कहां से आ गई साहब? ओवैसी ने बकवास की है। ओवैसी साहब फेसबुक पर बयान डाल रहे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी आ गई, ओवैसी स्वयं एक पार्टी के सांसद है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वो या तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव और मायावती बताएं कि भाई उनसे पूछ के किया है क्या। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं पूछा होगा उन्होंने। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो, क्या वो भाजपा से डरे हुए हैं या हिंदुओं से डरे हुए हैं? हाँ, इतना जरूर है
कि उनकी जो भाषा है वो एक तय करती है कि औरंगजेब का और ओवैसी का डीएनए सेम है, और उनको अपनी अम्मी जान से पूछना चाहिए कि मुगल अपनी बीवियां कहाँ से लाते। ठीक है अमू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।